ग्रुप्स, पीर मेंटरशिप, पेयर्स, ये सब चीजें प्रैक्टिकलिटी के साथ अगर आपने अपनी क्लास के अंदर इंप्लीमेंट कर रहा है, इसका फायदा दिखेगा। आप देखिए इसको एग्जाम्पल के जरिए से, क्या है थिंक पेयर शेयर, किस तरीके से करना है आप ये देखिए। थिंक मोड, स्टूडेंट्स आर इंडिपेंडेंटली थिंकिंग और राइटिंग। नंबर 2 पेयर मोड, स्टूडेंट्स आर शेयरिंग देयर रिस्पॉन्सेज विद पार्टनर और स्मॉल ग्रुप। शेयर मोड, टीचर इज रैंडमली कॉलिंग ऑन स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स आर वॉलंटरीली आंसरिंग दैट। ये है थिंक पेयर शेयर। आप बच्चों को कोई टॉपिक दीजिए, उसके ऊपर उनको सोचने के लिए उभारिए कि भाई सोचो, आज का जो मसला है उसके बारे में सोचो। मैंने अभी कुछ दिनों पहले 11th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक टॉपिक दिया, मैंने कहा कि इसके ऊपर आप थोड़ा सोचिए और लिखिए, एथिकल यूजेस ऑफ सोशल मीडिया। अब ये 11th का बच्चा है, उसकी कैपेसिटी ये हो गई है कि वो सोच सके इसके ऊपर। मैंने उनको कहा कि भाई आप इसके ऊपर सोचिए और कुछ लिखिए, एथिकल यूजेस ऑफ सोशल मीडिया। अब वो लिख कर आए, उन्होंने कॉपी करके लिखा होगा, मैं जानता हूं पहली मर्तबा था, उन्होंने बहुत सारी चीजें, उन्होंने ग्रॉक का यूज किया होगा, मेटा का यूज किया होगा, उन्होंने एआई का यूज करके, लेकिन उनको एक हैबिट डेवलप होगी कि अब मैं इसके ऊपर थोड़ा कुछ और सोचूं। मैंने कहा कि खाली इतनी कोशिश करना कि थोड़ा सबका अलग अलग हो, सबका सेम ना हो। कॉपी करके आओ, कहीं से देख कर लिख कर आओ, लेकिन सबका सेम नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने थोड़े एफर्ट्स लगाए। अब नेक्स्ट टाइम मैं उनको कहूंगा कि अपनी सोच से लिखो, फिर मैं उनको कहूंगा कि प्रेजेंट करो। पहले वो अपनी क्लास में अपने दोस्तों के सामने प्रेजेंट करेंगे, फिर कुछ टीचर्स के सामने प्रेजेंट करेंगे, फिर हो सकता है एनुअल फंक्शन में किसी की स्पीच बहुत अच्छी हो तो वहां उनको प्रेजेंट करने के लिए कहा। तो ये थिंक पेयर शेयर, इस तरीके की टेक्निक्स अगर आप बच्चों के साथ क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे तो इसका एक फायदा नजर आएगा आपको। यह है जिक्सॉ एक्टिविटी। आपने अलग अलग ग्रुप बना दिए, उसके अंदर एक फैसिलिटेटर रख दिया, वो बताएगा किस तरीके से करना है, कैसे आगे बढ़ना है। इस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स बनाकर जिक्सॉ एक्टिविटी के जरिए से आप बच्चों के अंदर ग्रोथ माइंडसेट को जो है डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ये बहुत ज़रूरी है। फीडबैक की बात आ रही थी अभी, मैम भी ये बता रहे थे कि फीडबैक कैसे देना है। बच्चों को नहीं आता है, ये बोलना भी एक आर्ट है कि आपको ये नहीं आता है। आपको देखिए, एक ये है कि आप फीडबैक यूज़ करते हैं इसलिए कि आप बच्चों की गलतियां बता सके। सिर्फ गलतियां बताना टीचर का काम नहीं है, गलतियां सुधारना टीचर का काम है। वो गलती वो बच्चा दोबारा ना करे और वो इंप्रूव हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है टीचर का, जिसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। ग्लो एंड ग्रो एक चार्ट है, मैं बताता हूं। नेक्स्ट स्टेप आगे आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर आप काम कर सकते हो। देखिए, ग्लो एंड ग्रो का चार्ट है कि किस तरीके से हाउ टू असेस योर ओन वर्क, रिव्यू योर वर्क केयरफुली, व्हाट ग्लोज, कौन सी चीजें जो आपको और चमकाएगी। और आपको कोई गलती है बताने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि आप इसकी इस्लाह करेंगे तो आप ग्रो होंगे। ये आपको बहुत क्लियर कट इस तरीके से पावरफुल फीडबैक किस तरीके से देने हैं। तो ये ग्लो एंड ग्रो की टेक्निक है जो फीडबैक कैसे देना है ये बताता है। इसके ऊपर और इन डेप्थ आप रिसर्च करके इसका एनालिसिस करके अपनी क्लास में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए। फीडबैक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने देखा, आपको बच्चों को बताना पड़ेगा कि यहां आपको तराशा जा रहा है और तराशने में तकलीफ होती है। ये पेंसिल जब उसको शार्पन किया जाता है तो उसके जिस्म को छीला जाता है, उसमें तकलीफ होती है। यानी फीडबैक कभी कभी आपको तकलीफ दे सकता है, लेकिन ये इस वजह से किया जा रहा है ताकि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। ये आपको समझाना पड़ेगा। ये ग्रोथ माइंडसेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एम्ब्रेसिंग रिस्क टेकिंग, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर क्लास टू टेक एकेडमिक रिस्क, सेफ टू फेल। एक एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा अपनी क्लास में। फेलियर के बारे में बहुत सारी बात हुई, आपको एक एनवायरनमेंट क्लासरूम में क्रिएट करना पड़ेगा जहां पर आप ये बता सको कि भाई यहां पर फेल होना सेफ है, फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। ये सेफ टू फेल कल्चर क्रिएट करना पड़ेगा। और व्हाट इफ क्या हो गया अगर मैं फेल हो गया, तो क्या हो गया मुझसे अगर ये नहीं हुआ, तो मैं और कोशिश करूंगा, मैं और एफर्ट्स लगाऊंगा, मैं और आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। तो ये व्हाट इफ वाला कल्चर जो है आपको अपनी क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये देखिए, ये है सेफ टू फेल कल्चर और क्रिएट अ सेफ टू फेल एनवायरनमेंट। द 3 एसेंशियल स्टेप्स आर टू ट्राई न्यू थिंग्स इन द एक्सपेक्टेशन दैट सम विल फेल, टू मेक फेलियर सर्वाइवेबल बिकॉज इट विल बी कॉमन, एंड टू मेक श्योर दैट यू नो when you have failed। आपको पता भी होना चाहिए कि भाई यहाँ पर मैं फेल हो रहा हूँ, मुझे इसके लिए और एफर्ट्स लगाकर आगे बढ़ने की मुझे कोशिश और मेहनत करनी पड़ेगी। ग्रोथ शेप्ड बाय फियर, शेप्ड बाय डिसिप्लिन।
ग्रोथ होगा। कभी कभी आप डरा के भी बच्चों से कोई काम करवा लेते हो और कभी कभी डिसिप्लिन मेंटेन करके आप काम करवाते हो। दोनों में काम होने के इम्कानात है, लेकिन दोनों के रिजल्ट्स डिफरेंट आएंगे। आप देख रहे हैं इसको, यहाँ पर भी आपने काम करवाया, लेकिन ये फियर के साथ जो काम हुआ उसका शेप ऐसा होगा, और जो डिसिप्लिन के साथ काम हुआ उसका शेप ऐसा होगा। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये कल्चर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये देखिए, आपने ये कल्चर क्रिएट किया, डोंट फेल, ब्लेम, पुट योर हेड ऑन द लाइन, बेटर टू डू ऑलवेज द सेम, फेलियर इज पनिश्ड। अगर ये हो रहा है तो ये बच्चा आगे बढ़ने में वक्त लगाएगा, या हो सकता है कभी आगे नहीं बढ़े। और अगर आपने ये कल्चर क्रिएट किया, फेलिंग इज लर्निंग, फेल, ट्राई, फेलिंग इज ओके, इनिशिएटिव्स आर रिवॉर्डेड, यानी उसने सही काम किया इस पर आपने उसको रिवॉर्ड नहीं दिया, उसने कोशिश और एफर्ट्स कितने लगाए इस पर आपने उसको रिवॉर्ड दिया। तो ये कल्चर क्रिएट होगा तो आपकी क्लास के अंदर एक ग्रोथ माइंडसेट वाला एनवायरनमेंट बनेगा। रिफ्लेक्टिंग एंड सेलिब्रेटिंग ग्रोथ, ये लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि माइलस्टोन सेलिब्रेशन बोर्ड आपके पास हो, कि बच्चा पहले कैसा था, 3 महीने के बाद कैसा हुआ, 6 महीने के बाद कैसा हुआ, पहले से अब तक उसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट हुई। इस तरीके से आपने एक सेलिब्रेशन बोर्ड बनाया है, माइलस्टोन किस तरीके से बच्चा क्लियर करता है, तो इसका फायदा होगा बिफोर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शंस। ठीक है ना, आपने बहुत सारी एड्स में देखा होगा, खासकर ये जो पाउडर वगैरह होते हैं कि पहले इनकी बॉडी ऐसी थी, ये पाउडर पीने के बाद ऐसे हो गए। तो ये बिफोर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन देने की वजह ये होती है कि सामने वाले पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है कि पहले मोटा था 120 किलो का, अब 60 किलो का हो गया, इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये बिफोर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, कि हमारा बच्चा क्लास शुरू होने से पहले कैसा था और क्लास उसने कंप्लीट की, पूरा साल उसने पढ़ा, 6 महीने के बाद उसका ये इंप्रूवमेंट हुआ और साल के बाद उसका ये इंप्रूवमेंट हुआ, इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा। ये इस तरीके से एक माइलस्टोन बोर्ड आप बना सकते हो। चेंज योर वर्ड्स, चेंज योर माइंडसेट, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आप डिस्प्ले कर सकते हो, जहाँ पर बच्चों के ग्रोथ को बताया जाता है कि किस तरीके से ये बच्चे की स्टेप वाइज ग्रोथ की जर्नी थी और ये कहां से कहां तक पहुंच गए। सस्टेनिंग द माइंडसेट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने शुरू में एक माइंडसेट बनाकर काम करना शुरू किया, लेकिन 2 महीने के बाद आपका माइंडसेट फिर चेंज हो गया, 6 महीने के बाद फिर चेंज हो गया, और फिर साल के आखिर तक आप अपने माइंडसेट को उसी तरीके से सस्टेन नहीं कर सके। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर देखनी है कि आपके पास कुछ ऐसे ग्रोथ माइंडसेट के स्लोगन्स होने चाहिए कि जब आप का माइंडसेट चेंज होने लगे, यानी ग्रोथ से होना ये चाहिए था कि फिक्स्ड से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आप जाओ, लेकिन आप ग्रोथ माइंडसेट की जगह पर फिर से फिक्स्ड माइंडसेट की तरफ आ रहे हैं। यानी आपको लग रहा है कि भाई चेंज नजर नहीं आ रहा है, बच्चे बदल नहीं रहे, मेरा जो पुराना तरीका था, पुरानी टेक्निक थी वही ठीक थी। अभी आपको अविका मैम ने एक एग्जाम्पल दिया, क्या कहा कि भाई लैंग्वेज टीचर जो है उनकी लैंग्वेज तो बिल्कुल परफेक्ट ही होनी चाहिए, और जो इंग्लिश लैंग्वेज की टीचर्स नहीं हैं उनको कम से कम अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में भी इंग्लिश टॉकिंग जारी रखनी चाहिए। समझ में आ रही बात? अब क्या हुआ, आपने ये सुना, आपका एक माइंडसेट बना कि भाई मुझे इंग्लिश बोलना आना चाहिए और मैं इसकी कोशिश करूंगा, मैं अपनी टूटी फूटी इंग्लिश भी बोलूंगी। और जब आपने प्रैक्टिकली उन चीजों को करना इरादा किया, आपने यहां पर इंटेंशन सबके बहुत अच्छे थे, लेकिन जब आपने प्रैक्टिकली उसको करना शुरू किया तो आप उसको मेंटेन नहीं कर पाए। क्या हुआ, किसी बच्चे ने हंस दिया, आपके कलीग में से किसी ने हंस दिया, तो आपका माइंडसेट फिर से चेंज हो गया कि भाई जाने दे, करना नहीं है। तो आप उस माइंडसेट को सस्टेन नहीं कर पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप माइंडसेट को सस्टेन करिए, कि आपको ग्रो करना है, ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहना है। ग्रोथ माइंडसेट कम्युनिटी आप बिल्ड कर सकते हैं इस तरीके से आप आगे बढ़ने के लिए। और स्लोगन्स बहुत सारे, मैंने कहा आप इस तरीके से कुछ स्लोगन्स बना सकते हैं। आई एम वायर्ड टू लर्न, ग्रो एंड कॉन्कर विथ एवर ट्राई, हमेशा कोशिश करते रहना। माई माइंड थ्राइव्स ऑन चैलेंजेस, टर्निंग ऑब्स्टिकल्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, एवरी स्ट्रगल स्ट्रेंथन्स माई माइंड फॉर नेक्स्ट बिग विन, मिस्टेक्स आर माई स्टेपिंग स्टोन्स टू मास्टरी, मैं गलती कर करके सीखती हूँ, मैं मास्टरी तक पहुँचती हूँ। चैलेंजेस स्क्रब्स माई स्किल्स, एफर्ट शेप्स माई सक्सेस। ये इस तरीके से स्लोगन, जो भी स्लोगन आपके दिमाग को स्ट्राइक करता है वो आप बनाइए, और जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरा माइंडसेट चेंज हो रहा है, उस स्लोगन को बोलना शुरू करिए ताकि आपका माइंडसेट फिर से ग्रोथ की तरफ चला जाए।
यहां पर मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। ये इमेज आप देखिए, क्या समझ में आ रहा है इससे आपको? क्या समझ में आ रहा है इससे? एक कॉन्सेप्ट और एक बात समझिए, होता क्या है कि जो स्कूल में अच्छे टीचर्स होते हैं उनको बार बार बोला जाता है कि भाई और आपको और अच्छा करना है, और आपको बेहतर करना है, और आपको बेहतर करना है। जो टेढ़ा होता है उसको छोड़ दिया जाता है, जो सीधा होता है उसी को बार बार ठोका जाता है। ये माइंडसेट के साथ आप काम करिए कि मुझे बार बार बोला जा रहा है क्योंकि मुझसे इंस्टीट्यूशन को उम्मीदें हैं, मुझसे ही उम्मीदें वाबस्ता है कि मैं इंस्टीट्यूशन को ग्रो कर सकती हूँ, मैं अपने क्लास को और ज़्यादा बेटर बना सकती हूँ, तो आपको बार बार बोला जाएगा। आप ये सोचते हो कि मुझे क्यों बार बार बोला जा रहा है। अगर आप इस माइंडसेट के साथ काम करेंगे कि भाई मुझे बार बार, आपको बार बार बोला जा रहा है क्योंकि आप सीधे हो और आपसे काम की उम्मीद की जा सकती है, इसलिए आपको ही बार बार हैमरिंग की जाएगी। जो टेढ़ा है उसको उसी हाल पर छोड़ दिया जाएगा, और आपको मालूम है फिर उसको उसी हाल पर छोड़ नहीं दिया जाएगा। ये टेढ़ेपन को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाता है, इसकी ज़रूरत जब ख़त्म हो जाती है उसको वहाँ से हटा दिया जाता है और फिर सीधों को लाया जाता है। आप इस माइंडसेट के साथ काम करिए कि मुझे अगर बोला जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है, तो इसकी ज़रूरत इस वजह से है क्योंकि मुझसे उम्मीदें वाबस्ता है, मैं कुछ काम कर सकती हूँ, इस वजह से मुझे बार बार टोका जाता है, बोला जाता है। इसको आप अदरवाइज मत लीजिए, आप इसको अपनी ग्रोथ के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप समझिए कि मुझे कहा जा रहा है और मुझे बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगेन मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके सामने शेयर की, बहुत जल्दी बहुत सारी, क्योंकि टाइम हमारे पास कम था, मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने शेयर की।